दे दी है। इस अध्यादेश के मुताबिक अब धर्म परिवर्तन कर शादी करना अपराध होगा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और शादी से 2 महीने पहले डीएम को बताना जरूरी होगा। इस मामले पर नेताओं के साथ साथ हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लव जिहाद पर कानून को अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की बैठक में। अब अगर कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराता है या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन राज्यों में पहले से ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बने हुए हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर किसी दूसरे धर्म में कोई शादी करता है तो शादी से 2 महीने पहले डीएम को बताना होगा और परमिशन जरूरी होगी। देखिए, ये सारे कानून हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, इस पर भी कानून है। प्यार में धोखा देना, इस पर भी कानून है। ये सारे कानून पहले से मौजूद हैं। लेकिन चूँकि बंगाल का चुनाव सामने है, एक पोजीशन तैयार करनी है, हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं नफरत पैदा करनी है, तो उस माना कर ये एक अध्यादेश लेकर आए हैं। अभी ये कानून तो नहीं कह सकते इसको, अभी तो इसमें बहुत सारे प्रक्रिया हैं जो होने के बाद में। बिल पर कोई कमेंट जब भी हो सकता है सही, जब उसकी कॉपी हाथ में हो। अभी तो प्रपोज्ड एक तरीके का है ऑर्डिनेंस आएगा तो उसके बाद देखने के बाद उस पर सही कमेंट होगा। लेकिन ये बात पता नहीं उसमें कहाँ तक रखी गई है कि अगर 2 एडल्ट आदमी अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो चाहे वो 2 अलग अलग धर्मों के हों या 2 अलग अलग जातियों के हों या 2 अलग अलग मुल्कों के हों, उनकी शादी उनका प्राइवेट राइट है और इसको उच्चतम न्यायालय भी मान चुका है। ये शब्द ही राजनीतिक हो गया है और इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस पर तो राजनेता ही अपनी प्रतिक्रिया दे, अच्छा है। हम लोग तो धार्मिक लोग हैं। पर हाँ, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात आती है तो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है। बेटी की सुरक्षा के मामले में अगर कानून बनाया जाए तो तमाम कम्युनिटी की जो बेटियां हैं उनके लिए बने। ये लव जिहाद निरोधक कानून जो आया है, योगी जी के लिए तो प्रशंसा के पात्र है योगी जी और योगी जी का कैबिनेट, जो इस पर कल प्रस्ताव पारित किया गया। और लव जिहाद के कानून का सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के युवाओं ने स्वागत किया है और सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। शादी के लिए अब उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इस पे शिकंजा कस दिया है। गोरखपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या विचार है। जिस तरीके से कल कानून आया, इसमें क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पे सांसद थे तब से मुद्दा सदन में उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसको कानून लाके पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश जो कि इस कानून को लागू कर रहा है। ये कानून जो है मतलब मजबूती से योगी जी लागू किए हैं और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो यह कानून लाए हैं, ये बहुत ज़रूरी था। परम योगी आदित्यनाथ जी को मैं इस फैसले के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूं। यानी कि गोरखपुर के जो युवा हैं वो एक स्वर में कह रहे हैं कि जो कानून योगी जी ने पास किया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो गोरखपुर के लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। हर किसी का कहना है कि बहुत ज़रूरी था, अच्छा हुआ कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाया और आखिरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कारगर कानून बनाने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। प्रस्ताव पारित हो गया है कैबिनेट से। बहुत जल्द अध्यादेश को जब राज्यपाल से मंजूरी मिल जाएगी तो ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा।
क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं प्रस्ताव में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ कहीं भी केस दर्ज करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब कानूनी रोक होगी। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है। याद करिए, यही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कही थी और जिसके बाद ही इस दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया। लव जिहाद पर कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। एक बात और है कि अगर कोई दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो इसके लिए डीएम को 2 महीने पहले अब सूचना देनी होगी। वहाँ से परमिशन के बाद ही वो दूसरे धर्म में शादी कर सकता है। और लव जिहाद के खिलाफ इस अध्यादेश पर किस तरीके की प्रतिक्रिया अलग अलग शहरों से आ रही है वो बताने के लिए हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं, शाहनवाज हमारे साथ शामली से हैं, निखिल हमारे साथ मेरठ से हैं और रंजीत सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से हैं। शहजाद, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, कैसी प्रतिक्रिया है बागपत के लोगों के भीतर इस अध्यादेश को लेकर? अजय देखिए, अगर प्यार है तो धर्म परिवर्तन का दबाव क्यों, और अगर प्यार है तो पहचान क्यों छुपाई जाए, और अब ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बागपत की जनता इस पर क्या कहती है, हम सीधे बागपत की जनता से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? लव जिहाद पर सरकार कानून ला रही है, आगे ये सरकार ने जो लव जिहाद पे कानून लाई है, हम इसका स्वागत करते हैं। और इसमें जो ये धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालते हैं, इसमें ये भी तो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये लव करते हैं तो फिर धर्म छिपा कर लव क्यों करते हैं? सरकार कानून लाए, कितना फायदा इसका लोगों को होगा? सरकार जो ये कानून लेके आई है, इसका फायदा मैं सीधे सरकार को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग जो 18 साल से भी लगभग संगठन जो अपना आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर उतरकर, आज कहीं ना कहीं उसमें हमें सफलता मिली है। हिंदू जागरण मंच भी हमेशा शुरू से ही लव जिहाद के प्रति पूरा एग्रेसिव रहा है, पूरे आक्रोश में रहा है। अब कितना फायदा है जो जिन लड़कियों से जो है लव जिहाद हुआ है, जिन लड़कियों के साथ उन्होंने शिकायत की थी, आरोपी गिरफ्तार है, उन्हें कितना फायदा होगा इससे? उन्हें इतना फायदा होगा कि अब कम से कम वो कहीं खड़े होकर अपनी सुनवाई तो कर सकते हैं। सरकार कहीं ना कहीं कानून लाने के साथ उनके हित में कार्य करने का जो कानून लाया है, उसका सीधा फायदा अपनी महिलाओं को, हिंदू युवतियों को होगा। ठीक है शहजाद, वो सही लोगों का ही मानना है कि ये कानून बनना चाहिए था और अब जबकि सरकार ने इस कानून की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है तो हर कोई इससे संतुष्ट नजर आ रहा है। निखिल के पास चलते हैं जो कि मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, मेरठ में कैसी प्रतिक्रिया है? देखिए, लव जिहाद की अगर बात करें तो सरकार ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसमें प्रेम पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रेम पखंड करने वालों को अब सजा मिलेगी। हमारे साथ कुछ लड़कियां यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने सीधे कहा कि लव जिहाद पर जो सरकार अध्यादेश लाई है उसको लेकर योगी सरकार को धन्यवाद भी कहा है। आप बताएं कि क्या होना चाहिए ऐसे जो लव जिहादी हैं? मेरठ में तो ऐसे कई मामले सामने आए। जी, मैं सबसे पहले तो योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जो है महिलाओं के लिए, जो बेटियों के लिए जो सोचा है, जो प्रस्ताव लागू हुआ है, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और इससे कम से कम ये है कि जो भी लोग जो है छल से, कपट से जो है हमारी बहू बेटियों के साथ जो है शादी करते थे, उसके बाद फिर उनको जो है प्रताड़ना देते थे, उसके ऊपर बहुत अंकुश। प्रेम पाखंड करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, बेहद सजा इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारी लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं, इसके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि इनको सख्त से सख्त ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिसमें इनको फांसी की सजा बेहद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा नहीं होगी तब तक इनको अकल नहीं आएगी। सरकार ने कहा था लव जिहादियों को सजा दिलाने के लिए प्रावधान लेंगे, ले आई सरकार। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसा अंकुश लगना चाहिए था? यस, बिल्कुल लगना चाहिए था। जो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी योगी जी को। बहुत बहुत हम जो लड़कियां हैं, हम आज अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं उनके उसमें, लेकिन जो देख सकते हैं कि लड़कियां खुद कह रही हैं कि इस कानून लाने के बाद वो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। और तो और जिस तरीके से मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मामले बढ़ रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहीं के लोगों ने मांग की थी और जो नजीर पेश की गई अध्यादेश में, वो भी मेरठ के कई मामलों की पेश की गई है। इसीलिए सब एक सुर में इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। निखिल, आप बने रहे हमारे साथ। हम शामली चलते हैं, शहनवाज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, शामली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो कितना संतुष्ट हैं इस अध्यादेश से? देखिए, बिल्कुल जो अध्यादेश लव जिहाद अध्यादेश लेकर आई है सरकार, उस पर शामली की जनता की क्या राय है, हम शामली की जनता से पूछ लेते हैं। जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है उसको आप किस तरह देखते हैं और क्या इससे लाभ होने वाला है?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये लव जिहाद के विषय से संबंधित अध्यादेश और कानून बना के लाया गया है, उससे मेरा मानना है इसकी आवश्यकता निश्चित रूप से राज्य में महसूस की जा रही थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां पर सभी धर्मों और तबकों के लोग अलग अलग रूप से निवास कर रहे हैं, पिछले लगभग 1 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आए हैं जिसमें ये देखा गया है कि झूठ, छल और सारी चीजों को मिलाकर ये सारे काम किए जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं महिला असुरक्षित और प्रताड़ित स्थिति में मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के प्रकरण आए हैं लव जिहाद को लेकर के। अब सरकार अध्यादेश की आई है, आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में और देश भर में जो किसानों के आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, सरकार उनसे मुद्दे से भटकाने के लिए, देखो लव जिहाद या ये इस तरह से जो लड़कियां भटक के या बहका के कहीं शादी वादी कर लेती, तो इन पे पहले से भी देश में कानून है, उन कानूनों पे पहले भी अमल किया गया और उन्हें सजाएं मिली। मेरा मानना है कि ऐसे समय में देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहे, ठीक है शाहनवाज, आंदोलन चल रहे, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहले से कानून थे लेकिन वो कानून प्रभावी तो नहीं थे ना, और उन कानूनों के रहते हुए भी लव जिहाद के मामले सामने तो आ ही रहे थे। अलीगढ़ चलते हैं, रंजीत वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, अलीगढ़ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में योगी सरकार के ये जो अध्यादेश लेकर आई है लव जिहाद को लेकर, इस पर अलीगढ़ की जनता ने काफी इसका स्वागत किया है। और अब धर्म परिवर्तन के लिए ये शादी जो होती थी अब नहीं हो सकती, आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी डीएम से, और अगर आप इसको गलत नियत से इसको करते हैं तो 10 साल की सजा भी है। हमारे साथ अलीगढ़ के कुछ लोग हैं जो बताएंगे, क्या बताएंगे आप इसको लेकर? योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा किया, प्रस्ताव अच्छा पास किया है काफ़ी, इसके लिए लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो अपना लड़के जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं अपना, जो लोग खान से सिंह बन जाते हैं या फिर सिंह से खान बन जाते हैं, आप देख सकते हैं जो खान से सिंह बन जाते हैं उनके लिए ये काफी मुश्किल की घड़ी है। कुछ और लोग भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मैं कहूँगा कि ये योगी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। और देखिए आने वाले समय में अभी आपने देखा फरीदाबाद में एक घटना हुई, एक तरफा प्यार में और लव जिहाद के नाम पर उस हत्या कर दी जाती है। यहाँ मेरठ में हो रही है, जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई कानून नहीं है इसलिए बिल्कुल, और इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा मानना है बहुत ही अच्छा कदम है और इससे इन लोगों ठीक को है, हर कोई यही कह रहा है कि कदम अच्छा है। आशुतोष मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, मैनपुरी के लोग भी क्या ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं, सही बता रहे हैं इस फैसले को, इस अध्यादेश को? बिल्कुल निश्चित रूप से जो लोग इस दर्द से दुखी थे वो निश्चित रूप से उन लोगों में खुशी का माहौल है। वो अब इस बात को मान रहे हैं कि जो लोग प्रपंच करके, फर्जीवाड़ा करके, नाम बदलकर, तिलक लगाकर, पैर छूकर ये षड्यंत्र में फंसा लेते थे और उसके बाद सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए विहार रचाते थे, तो ऐसे लोगों में काफ़ी खुशी है कि कम से कम अब योगी सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगी। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए। सर ये बताइए, जिस तरीके से अब जो धर्मांतरण का अध्यादेश पारित हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, नाम बदलकर शादी नहीं कर पाएंगे? ये जो योगी सरकार ने विधि विरुद्ध सम परिवर्तन धर्म के लिए जो अध्यादेश 2020 लाई है, ये बहुत ही स्वागत के योग्य है और हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इससे राष्ट्र और भारत माता की अखंडता अक्षुण्ण हो जाएगी। जो लोग दूसरे धर्मों के विधर्मी, जिन्हें हम कहते हैं विधर्मी लोग, तिलक लगा के या कलावा बांध के हमारे कोचिंगों के बाहर, मंदिरों के बाहर रहते थे और अपनी आईडी छुपा करके हमारी कन्याओं को बहला करके ले जाते थे, ऐसे लोगों पर 100% शिकंजा लगने का काम होगा। इसके लिए प्रदेश की सरकार, योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, हर कोई योगी सरकार को धन्यवाद दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उम्र छोटी काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन से ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस, या फिर बायजूस ऐप को डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। D2H के